इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। युद्ध से जंग के मैदान से जुड़ी यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। मारा गया कमांडर हमास की नौसेना का हिस्सा था और वो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। पहली बार हमास की तरफ से जब हमला किया गया था 7 अक्टूबर को, तो ये शख्स उसमें शामिल था। इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात उसने गाजा में 100 ठिकानों पर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जंग के मैदान से। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। मारा गया कमांडर हमास की नौसेना का हिस्सा था और वो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? अब तक 100 ठिकानों को इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने गाजा में निशाना बनाया है। इजराइल लगातार गाजा पर जो अटैक कर रहा है वो प्रिसीजन गाइडेंस एम्यूनिशन से कर रहा है, यानी उन हथियारों से कि जिनके जरिए वो सटीक हमला हो और कोलेट्रल डैमेज यानी आसपास के इलाकों को नुकसान कम से कम पहुंचे। इसके लिए उसके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, उसके पास खुफिया खबरें आ रही हैं, सही ठिकाने आ रहे हैं और वहीं पर वो अटैक करके मार रहा है। अंदाज़ा आप लगाइए कि कितने कामयाबी अटैक हैं कि 8वां ये बड़ा कमांडर है हमास का, जो कि पिछले 2 हफ्तों में मारा गया है। इजराइल की फिलहाल कोशिश सिर्फ यही है कि हवा से हमले करके यानी एयरफोर्स या मिसाइलों के जरिए हमले करके वो हमास की जो लीडरशिप है उसे ख़त्म करे या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करे, उसके एम्यूनिशन डंप, फ्यूल डंप और उन सारी जगहों को ख़त्म करे जहां से हमास को ताकत मिलती है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक अपडेट पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। अपडेट क्या है? देखिए, इजराइल हमास युद्ध का आज 14वां दिन है। इजरायली सेना का एक और बड़ा दावा इस बीच सामने आया। हमास की नौसेना का जो कमांडर है वो ढेर किया गया। आईडीएफ की तरफ से इसकी जानकारी दी है, इजरायली सेना की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। हमास के 100 ठिकानों पर उन्होंने बीती रात हमले किए हैं। बाइडेन का हमास पुतिन पर यह बड़ा बयान भी सामने आया। ये अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमास पुतिन लोकतंत्र के लिए खतरा, जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। यमन की ओर से मिसाइलें दागी, पेंटागन की तरफ से यह कहा गया है यमन से लॉन्च मिसाइल को मार गिराया, क्रूज मिसाइल ड्रोन को मार गिराया, इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला। ये अपडेट इस वक्त इस युद्ध से जुड़ी हुई, ये आपके सामने कुछ अपडेट जो जानकारी इस वक्त जंग के मैदान से सामने आ रही है। क्रूज मिसाइल ड्रोन को मार गिराया गया है। हमास के खिलाफ कभी भी जमीनी युद्ध क्या अब छिड़ सकती है, क्योंकि इराक में जिस तरीके से एयरबेस पर हमला किया अमेरिका की तरफ से भी, अब एक लॉबी और बनती हुई नजर आ रही है। तो ये अपडेट कुछ इस वक्त सामने हमास और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई, जंग से जुड़ी हुई। अमेरिका में इराक के एन अल असद एयरबेस को निशाना बनाया गया, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। गुरुवार को बेस के अंदर कई धमाके सुनाई दिए। इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर 24 घंटे में ये तीसरा हमला है। इराक में बुधवार को अमेरिकी सैनिकों पर 2 अलग अलग ड्रोन हमले हुए थे और इसमें एक सैनिक को मामूली चोट आई थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। और इतना ही नहीं, सीरिया में अमेरिकी सेना ने उन 2 ड्रोन को मार गिराया जो उन्हें निशाना बनाते आ रहे थे अमेरिका के। इराक में 2500 और सीरिया में 900 से अधिक सैनिक इस वक्त भी तैनात है। कृष्ण मोहन मिश्रा, और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, इसमें जो इराक वाला एक हमला है वो काफ़ी संजीदा है, क्योंकि वो बगदाद का जो एयरपोर्ट है उसके बाहर तैनाती, विक्ट्री बेस उसको कहते थे, और वो अमेरिका के सबसे शुरुआती बेसों में से है और काफ़ी लंबे अरसे से, यानी जब से इराक में अमेरिका ने इन्वेजन किया तब से वहाँ पर वो ये बेस होता था। 24 घंटे में सीरिया और इराक में कुल टोटल 7 बार हमले हो चुके हैं अमेरिकी बेसों पर। ये एक नया पहलू है इस लड़ाई का कि अभी तक कोई अरब मुल्क तो सामने नहीं आया, कोई राष्ट्र सामने नहीं आया, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से अमेरिका पर हमले शुरू हो चुके हैं। और इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शायद इसी तरह से अमेरिका के ऊपर हमले आगे और भी होंगे और अमेरिका इस चीज़ को जानता है। अभी जो दूसरा जो एक महत्वपूर्ण था, हूती आतंकवादियों ने जो फायर किया था, जो क्रूज मिसाइल और ड्रोन का दावा जो किया जा रहा है, उसको यूएसएस कार्ने नाम का एक और युद्धपोत था अमेरिका का। और देखिए, अमेरिकी सैनिकों की अभी वहां पर तैनाती है और लगातार ये तीसरा हमला अमेरिकी सैनिकों के बेस पर यहां देखने को मिल रहा है।